हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और साथ ही आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है और प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है। परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए, साथ ही कल हमने पढ़ा था कि देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ है, किस तरह से उसका नामकरण हुआ है, किस तरह से उसका विकास हुआ, उसके गुण, उसके दोष। कल हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी और उसके वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, किस तरह से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो मैं इसका जो जवाब है वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। चलिए, आज हम प्रश्न करेंगे जो हमने पिछले 5 वीडियो में पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है हमने, उनसे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार पूर्वक पठन करेंगे या पाठन करेंगे, विस्तार पूर्वक उनको पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है। आगे है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, भारत में जो वो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा जो है उसका प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि वो हिंदी भाषा है जिसका प्रयोग भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका सही जवाब है हिंदी। आगे तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कब हुआ है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि हिंदी भाषा का जन्म जो है वो कहां से हुआ है। इसका सही जवाब है अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से जो है वो हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आगे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो जो भाषा या बोली जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो कौन सी है। कन्नौजी, बांगरू और अवधी जो है वो तो हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे है तेलुगु। तो दोस्तों, तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। इसका सही जवाब है तेलुगु। आगे है पांचवा प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया है कि जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था इसका याद रखने का, बहुत अच्छा। आगरा, मथुरा और वृंदावन की तरफ जो है इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रज भाषा में जो है वो ज्यादातर काव्य रचना हुई है, तो ये काव्य भाषा है। इसका सही जवाब है काव्य भाषा। आगे है हमारा छठा प्रश्न, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। जब मैं आपको रोज वीडियो के अंत में एक प्रश्न देती हूँ तो उसमें मैंने आपको एक प्रश्न ये भी दिया था कि भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, तो उसमें मुझे कमेंट्स में भी जवाब मिले थे। तो इसका सही जवाब है राजभाषा। आगे है सातवां प्रश्न, दुढ़ांदी बोली है। तो दुढ़ांदी जो बोली है वो कहाँ की बोली है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। तो मैंने आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। पूंडू से ध्यान रखेंगे आप, पूंडू, पू पूर्वी राजस्थान और डू दुढ़ांदी। इसका सही जवाब है पूर्वी राजस्थान की। आगे है आठवां प्रश्न, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, ब्रजबुली नाम से जो है वो कौन सी भाषा जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। तो इसका सही जवाब है डी, पुरानी बंगला को जो है वो ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मराठी भाषा जो है उसकी लिपि भी देवनागरी है, इसलिए इसका सी जो ऑप्शन है वो सही है, मराठी भाषा। आगे है 10वां,
एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दें द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से है? तो ये जो है ये ऑप्शन सी अवधि से है। हमारा अगला प्रश्न है, जो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश? तो इसका सही जवाब है पाली भाषा। हमारा अगला प्रश्न है 12वां, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों ये मैंने कल ही आपको विषय जो था वो विस्तार से पढ़ाया था, तो इसका जो जवाब है वो आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप जो है वो कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? इसका सही जवाब है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो इनमें से किस में से ली गई है? तो इसका मैंने आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था और ट्रिक के साथ बताया था। पूछ अब, पूछ अब, पू से पूर्वी, छ से छत्तीसगढ़ी, अ से अवधी और व से वघेली। तो इसका सही जवाब है पूर्वी हिंदी। आगे है हमारा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? पूछ, ऊपर हमने पढ़ा पूछ अब, तो अब, वघेली, अवधी वघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आ गई पूर्वी हिंदी की। तो हमने इसमें पूछा है पश्चिमी हिंदी की, तो ये जो है इसका सही जवाब है। ये बघेली जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। आगे हमारा 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये भी हमने पढ़ा है। इसका सही जवाब है 343 से 351 तक। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो विकास का सही अनुक्रम है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला 20वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो जो संविधान का 351 अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो उसका सही जवाब है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा जो है वो किस में से ली गई? तो वो ली गई है पश्चिमी हिंदी से। आगे है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है वो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है बिहारी, बिहारी की बोली है। अगला प्रश्न है हमारा 23वां, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1956 ईस्वी में। आगे हमारा 25वां प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ?
पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का जो है वो भाषाई आधार पर सबसे पहले पुनर्गठन किया गया था। अगला है 26वां प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का मैंने आपको बार बार बताया है, पूर्वी हिंदी से है। इसका सही जवाब है पूर्वी हिंदी। आगे है 27वां प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो वो थे बीजी खेर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 14, 15, 18 और 22 ये ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। 22 भाषाएं जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो संस्कृत भाषा को माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नागपुर, मॉरिशस, लंदन और न्यूयॉर्क। कहां पर किया गया था? तो जो नागपुर है वो पहला हिंदी विश्व सम्मेलन है। जो मॉरिशस है वो 11वां है जो पोर्ट लुई में हुआ था। आगे लंदन है और उसके आगे न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जो है वो सही जवाब है। 8वां जो है वो हिंदी विश्व सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। तो इसका सही जवाब है मलयालम। मलयालम जो है वो हिंदी की भाषा नहीं है, हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? अभी पीछे भी हमने ये प्रश्न पढ़ा था। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? तो जो पश्चिमी हिंदी है उसकी 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। कन्नौजी जो है वो पश्चिमी की आ गई, अवधी जो है वो पूर्वी की आ गई, ब्रज जो है वो पश्चिमी की आ गई, बघेली जो है वो पूर्वी की आ गई, छत्तीसगढ़ी पूर्वी की आ गई और बांगरू जो है वो ये आ गई पश्चिमी की। ये हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। आगे खड़ी बोली पश्चिमी की आ गई और बुंदेली भी पश्चिमी की आ गई। तो जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई है उसका क्या नाम है, कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बघेली। आगे है 37 नंबर का प्रश्न, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो देवनागरी लिपि का जो है वो सही विकास क्रम कौन सा है? यही प्रश्न मैंने कल आपसे वीडियो के अंत में पूछा था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।